हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट CUET UG इट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोग्राम। इसमें हम आपको हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट MCQ देने जा रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट MCQ का फर्स्ट MCQ है, इंडस स्क्रिप्ट इज नोन एज। इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि, जैसे हिंदी की देवनागरी है, ऐसे इंडस स्क्रिप्ट को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन बॉन्स स्ट्रोफेडन, सेकंड इंडोग्राफिक, थर्ड लोगोग्राफिक और डी ऑप्शन क्यूनिफॉर्म। तो इंडस स्क्रिप्ट को हम लोगोग्राफी के नाम से जानते हैं, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड, विच वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी। इकोनॉमी में लोग पैसे कमाते हैं, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों की बैकबोन क्या थी, वो कौन सा काम धंधा सबसे ज्यादा करते थे? तो ऑप्शन है ए ट्रेड, बी एग्रीकल्चर, सी कारपेंट्री, डी मैसोनरी। तो इंडस इकोनॉमी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी की बैकबोन थी एग्रीकल्चर, यानी वहां पर ज्यादातर लोग खेती करते थे। 3 MCQ, द इंडस पीपल वर प्रोबेबली रूल्ड बाय। इंडस लोगों पर, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों पर मेनली रूल्ड किया जाता था। कौन रूल करता था? क्या राजा किंग्स रूल करते थे? मर्चेंट्स, बी ऑप्शन सी प्रीस्ट पुजारी, ऑप्शन डी इलेक्टेड लीडर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर जो राज करते थे वो होते थे मर्चेंट्स, यानी व्यापारी। क्वेश्चन 4 MCQ, हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी लॉर्ड कर्जन, सी जॉन मार्शल या डी डॉक्टर मजूमदार। तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर हैं अलेक्जेंडर। क्वेश्चन 5, द बर्ड्स वर्शिप्ड बाय हड़प्पन पीपल वर। हड़प्पा के लोग किस बर्ड्स की पूजा करते थे? ऑप्शन ए डव एंड पीकॉक, ऑप्शन बी पिजन एंड पीकॉक, ऑप्शन सी पिजन डव एंड पीकॉक, ऑप्शन डी डव एंड पिजन। वो डव और पिजन की पूजा किया करते थे, वर्शिप किया करते थे। ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 6 MCQ, सम ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ द इंडस सिटीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनकी गलियां रेन स्ट्रेट इवन अप टू, उनकी गलियां लगभग कितनी लंबी होती थी? 200 मीटर ऑप्शन ए, बी 600 मीटर, सी 400 मीटर, डी 800 मीटर। तो उनकी गलियां अप टू लगभग 800 मीटर लंबी होती थी। क्वेश्चन 7 MCQ, द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वर नॉट फेमिलियर विद। क्या चीज नीचे लिखो में से नहीं जानते थे? ऑप्शन ए टबैको, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी व्हीट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग टबैको के बारे में, तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन 8 MCQ, वेयर हड़प्पन साइट लोथल इज सिचुएटेड। हड़प्पन साइट लोथल कहां पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो हड़प्पन साइट लोथल जो थी वो गुजरात में सिचुएटेड थी। 9th MCQ, लोथल इज द इंडस वैली वाज फेमस फॉर। लोथल जो साइट है वो इंडस वैली की किस चीज के लिए फेमस है? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, क्या वो प्रशासन का केंद्र माना जाता है? पोर्ट, क्या वो पोर्ट के लिए फेमस थी? प्लेस वेयर ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड, वो जगह जहां पे अनाज पाया जाता था? या ऑप्शन डी रिलीजियस सेंटर, क्या वो धार्मिक केंद्र था, धार्मिक स्थान था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल प्लेस पोर्ट के लिए फेमस था। क्वेश्चन 10 MCQ, वेयर इज कालीबंगा इज सिचुएटेड। कालीबंगा भी साइट है, ये कहां सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान,
सी कर्नाटका, डी पाकिस्तान। तो कालीबंगा जो साइट है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। क्वेश्चन 11 एमसीक्यू, द वाइडेस्ट स्ट्रीट्स ऑफ द मोहनजोदारो इज करेक्ट। नीचे लिखो में से सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदारो की कौन सी ठीक है? 20 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर। तो जो सबसे चौड़ी सड़क होती थी वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। ये ऑप्शन डी 10 मीटर करेक्ट आंसर है। 12 एमसीक्यू, द हरप्पन कल्टीवेटेड द लैंड विद। हरप्पा के लोग किस चीज से लैंड को कल्टीवेट करते थे? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी प्लाउशेयर, ऑप्शन सी ओनली ए यानी सिर्फ हो से, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी हो से भी प्लाउशेयर से भी। तो डी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी यानी हो और प्लाउशेयर दोनों से लैंड कल्टीवेटेड किया करते थे। क्वेश्चन 13 एमसीक्यू, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ द हरप्पन वर। हरप्पा के लोगों की मेन फूड क्रॉप्स कौन सी थी? वो कौन सा फूड क्रॉप्स खाते थे? ऑप्शन ए वीट एंड बार्ले, बी वीट एंड बाजरा, सी मेज एंड वीट या डी वीट एंड राइस। तो उनका मेन फूड क्रॉप था वीट एंड बार्ले। क्वेश्चन 14 एमसीक्यू, द इंडस वैली पीपल वर वर्शिपर ऑफ। इंडस वैली पीपल नीचे लिखो में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन डी अग्नि या ऑप्शन डी मदर गॉडेस। वो मदर गॉडेस देवियों की पूजा करते थे। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द हरप्पन। नीचे लिखो में से कौन सी आर्ट और क्राफ्ट हरप्पन के लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे? ऑप्शन ए मैसोनरी, ऑप्शन बी सील कटिंग, ऑप्शन सी कारपेंट्री, ऑप्शन डी आयरन मॉन्गरिंग। क्योंकि हरप्पा के लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इसका मतलब है वो बाकी सारी आर्ट और क्राफ्ट यूज करते थे, लेकिन आयरन मॉन्गरिंग लोहे को छीलने का या लोहे को कुतरने का काम उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनको आयरन ही नहीं पता था। क्वेश्चन 16, विच मेटल वाज नॉट नोन बाय इंडस पीपल। इंडस पीपल को नीचे लिखो में से कौन सा मेटल नहीं पता था, नहीं जानते थे? ऑप्शन ए कॉपर, ये जानते थे, टिन भी जानते थे, आयरन नहीं जानते थे और गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी जानते थे। तो आयरन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, द हम्प्ड ऑक्स। हम्प्ड ऑक्स होता है जिसकी ऊपर की कुबड़ निकली हुई होती है, इस टाइप से। हम्प्ड ऑक्स इन द इंडस वैली वाज वो बैल, वो बुल जिसकी ऊपर की कुबड़ निकली हुई हो। इंडस वैली में उसे क्या कहा जाता था, क्या समझा जाता था? मॉन्स्टर, ऑप्शन बी अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ उठाने वाला जानवर, अ सेक्रेड एनिमल या एन अननोन एनिमल। वो एक सेक्रेड एनिमल था, यानी उसे एक पवित्र जानवर माना जाता था, वो एक धार्मिक उनका एक सिंबल था। तो हम्प्ड ऑक्स जो करेक्ट आंसर है वो है अ सेक्रेड एनिमल, ये करेक्ट आंसर है। 18 MCQ, what was the political structure of the Indus Valley? इंडस वैली के लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, राजनीतिक ढांचा कैसा था? क्या ये ओलिगार्ची था, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल राज करते थे, या फेडरलिज्म था जैसे हमारे देश में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, या ऑटोक्रेसी था, क्या कोई एक राजा राज करता था, या थियोक्रेसी था? थियोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां धर्म पर विश्वास किया जाए, यानी गॉड पर विश्वास किया जाए। तो इंडस वैली के लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थियोक्रेसी था। तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली पीपल के लोग नीचे लिखो में से क्या चीज नहीं जानते थे? ऑप्शन ए सीसम, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी पोटैटो, डी वीट। सीसम का मतलब होता है ऑयल सीड, यानी इसके बीजों से तेल निकलता है, ये जानते थे वो। कॉटन भी जानते थे, वीट भी जानते थे, वो पोटैटो आलू के बारे में नहीं जानते थे इंडस वैली के लोग। तो पोटैटो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20,
वेयर वॉज द वैनिटी केस फाउंड। वैनिटी केस कहाँ पाया जाता है? वैनिटी का मतलब होता है जिस जगह के लोग घमंड करते हो। ये केस कहाँ पाया जाता है? ये केस हड़प्पा में, लोथल में, कोट डीजी में या मोहनजोदारो में। तो वैनिटी केस हड़प्पा के लोगों में पाया जाता था। ये काफी दम्भ, काफी घमंड करते थे। तो ये करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो CUET UG अंडर ग्रेजुएट के इंपॉर्टेंट MCQ मैंने एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री के दिए हैं, ऐसे आपको और बहुत सारे MCQ समय समय पे मिलते रहेंगे। ये MCQ न केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये स्कूल के बच्चे जो प्रेजेंटली स्कूलों में जा रहे हैं, 11th के, 9th के, 12th के, 10th के, उनके लिए भी, बल्कि हमारे तमाम भारत के लोगों के लिए भी, जो जनरल कॉमन पीपल हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। वो प्राचीन भारत को, एंशिएंट इंडिया को, हिस्ट्री की आराम से समझ सकते हैं और इसके बारे में काफी सारा ज्ञान पा सकते हैं। इसलिए आप हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिए। आपको इस तरह की हिस्ट्री की, एंशिएंट की, मेडिवियल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इसकी सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।